आरएस परीक्षा जो कि 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुई थी, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के बड़े शानदार मजेदार प्रश्न आए। उनके बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, और ये चर्चा अपने लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं या थोड़ा फेर बदल करके आपको पूछ सकते हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न आए थे आरएस 2025 के एग्जाम में, प्री एग्जाम में, उनके बारे में अपन शुरुआत करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति 2024 में घोषित की है, ये प्रभावी कब तक रहेगी? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। राजस्थान ने राइजिंग समिट के दौरान राज्य में 9 नवीन नीतियां जारी की हैं। 9 नवीन नीतियां जारी की है। उन नीतियों की मैं अलग से आपको बहुत जल्द एक क्लास बना के आपके सामने आ जाएगी वो। और अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अपने आरएस प्री वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसी क्रम में एमसेंड नीति वर्ष 2024 में जो जारी की है वो प्रभावी कब तक रहेगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चौथा, 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक ये प्रभावी रहेगी। ये सभी नीतियों की प्रभावी कब तक रहेगी, कब शुरुआत हुई, क्या है, कितना क्या है, सब अपन बात कर लेंगे आगे की क्लासों में। तो राइट आंसर चौथा, जब तक नई नीति नहीं आ जाती तब तक ये रहेगी। अगला प्रश्न है अपना, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद CMRITAC के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया है? पहले अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की स्थापना हो गई थी, और वर्तमान में इसका नाम बदलकर एक नया आयोग स्थापित किया है राजस्थान में, और उस आयोग का नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, जिसको रीति कहते हैं, शॉर्ट में रीति। राइट आंसर पहला ही अपना राइट आंसर होगा। और इस रीति की स्थापना हुई थी 13 मार्च 2024 को रीति का गठन हुआ था। और यदि आगे मैं बात करूं तो इस रीति के अध्यक्ष पूछे तो वर्तमान CME इसके अध्यक्ष होंगे, अर्थात मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई थी देश में, उसी की तर्ज पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना चलाई। उसका भी उद्देश्य वही है जो PM स्वनिधि योजना का है। राइट आंसर होगा बी, दूसरा। स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण, अर्थात रोड वगैरह यहाँ पर जो भी ठेले लगाकर अपना कार्य करते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा के लिए योजना चलाई है। राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र होते हैं? राजस्थान में दिव्यांग जनों के लिए आस्था योजना चला रखी है, उसके लिए वही परिवार पात्र होंगे। राइट आंसर होगा थर्ड, तीसरा। वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो, वही परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूं जानकारी, उनकी अधिकतम आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ये दोनों ही बातें हमें ध्यान में रखनी है, और इस प्रश्न का अपना राइट आंसर तीसरा। अगली बात करूं मैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट जीरो टॉलरेंस मॉडल बन रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, आंधी गांव काफी चर्चा में रहा था शून्य अपशिष्ट के लिए,
और ये आंधी गांव है जयपुर में, ये आंधी गांव है जयपुर में, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है 38वें नेशनल गेम्स 2025 जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केवल एक, ए पहला राइट आंसर होगा इसका। इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, बाकी ये बात गलत है क्योंकि यहां 28 की जगह 35 खेल होने वाले हैं तथा 4 स्पर्धाएं की जगह यहां 45 होगा। तो दोनों ही बातें ये सही वाली थी, तो ये बात गलत थी, इसलिए इसका आंसर पहला सही होगा। आगे मैं बात करूं, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीते हैं? खेल खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, 16 स्वर्ण, 7 कांस्य के साथ साथ 11 रजत, और यदि टोटल की बात करूं तो 34 पदक जीते थे राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने। तो हमें यहां केवल कांस्य और स्वर्ण के बारे में पूछा है, तो अपना आंसर दूसरा। अगले की बात करते हैं अपन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबानी या आयोजन कौन करने वाला है? राज्य कौन सा है जो 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला है? बिहार। राइट आंसर होगा पहला, बिहार। आगे बात करते हैं अपन, ये हो गए आपके आरएस प्री के जो भी प्रश्न थे, आप इनको आराम से चेक कीजिएगा, समझिएगा, और आने वाले एग्जाम में हो सके इनमें से आपको फायदा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।